बेवफा निकली इंदौर वाली सोनम। 17 दिन बाद पुलिस ने ऐसी खोली पोल। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सोनम गुप्ता से तो आप सभी बखूबी परिचित होंगे। वही सोनम गुप्ता जो एक वक्त पर भारत के 10 रुपए के नोट पर अपने नाम का डंका केवल इसलिए बजवाती थी क्योंकि उस पर बेवफाई का आरोप था। जी हां, हम सोनम गुप्ता बेवफा है वाले मीम और सोशल मीडिया ट्रेंड्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब सोनम केवल बेवफा नहीं है, बल्कि वो तो किसी सॉफ्टवेयर की तरह अपडेट होकर हत्यारन बन गई है। ऐसा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। इंदौर की सोनम रघुवंशी नाम की महिला जो पिछले दिनों ही शिलांग में अपने हनीमून के दौरान पति के साथ लापता हुई थी, अब वो मिल गई है, लेकिन पति को मौत के घाट उतार कर। अब इसी हत्याकांड को लेकर सोनम एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। वजह जानने से पहले आपको कुछ पीछे दिनों हम ले चलते हैं। इंदौर का रहने वाला एक कपल जिसमें पति का नाम राजा रघुवंशी और पत्नी का नाम सोनम रघुवंशी था। शादी 10 मई को होती है। 20 को वह बिना राजा रघुवंशी से पूछे शिलांग की फ्लाइट बुक कर देती हैं। 23 को वह अपनी मां से बात करती हैं और दोपहर 2 बजे उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 24 को उसकी लावारिस एक्टिवा जो है पुलिस बरामद करती है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही चालू करती है। लेकिन पुलिस कार्यवाही के दौरान पुलिस भी परेशान होती है, घर वाले बेहाल होते हैं कि आखिर ये नया नवेला जोड़ा आखिर कैसे लापता हो गया। उसके बाद फिर अचानक सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया जाता है। सोनम ने सरेंडर कर दिया। लेकिन कुछ भी हो, इस घटना के बाद पुलिस के साथ घर वालों के भी होश उड़ गए। मर्द समाज बेचारा मुस्कान की खौफ से बाहर नहीं आया कि अब सोनम ने उनकी अरमानों पर डर का नया हथौड़ा चला दिया। फिलहाल इस मामले में इंदौर पुलिस ने भी खुलासा किया है। क्या कुछ कहा है पुलिस ने, आपको सुनवाते हैं। अपडेट क्या है? देखिए, घटना 11 मई को शादी हुई थी। वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से से होते हुए ये लोग शिलांग पहुंचे। शिलांग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच श्री राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलांग भी निकल चुके थे। उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहाँ चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई, राजा रघुवंशी की डेड बॉडी जिसको आइडेंटिफाइड किया गया। जब ये डेड बॉडी रिकवर हुई तब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ी, लगातार सघन अभियान और तेज से चलाया गया। डेड बॉडी रिकवर होने के बाद सोहरा थाने में अपराध क्रमांक 7/25 सेक्शन 103 सेक्शन 103, 309, 238 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया। मर्डर का केस रजिस्टर किया जाने के बाद और डीजीपी मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना सर के द्वारा डीजीपी मेघालय सर से लगातार संपर्क में रहे, लगातार बात की गई और बहुत कॉम्पैक्ट, क्योंकि अंदेशा था कोई भी ऐसी घटना हो सकती है, तो लगातार सर्चिंग अभियान को और तेज किया गया। तभी ऐसी खबर आई शिलांग पुलिस के द्वारा कि एक यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में नंदबाग पुलिस थाने के अंतर्गत थाने के पुलिस के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। सोनम को ये कल रात्रि की ये बात है जो सूचना मिली थी। उसके बाद शिलांग पुलिस ने कल शाम को ही यहाँ पर इंदौर पुलिस से संपर्क किया, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में थे ही, संपर्क में थे ही, और एक कॉम्पैक्ट अभियान चलाया गया जिसमें कि 3 जो सस्पेक्ट थे उनको राउंड अप किया गया। दोनों इंदौर पुलिस और जो शिलांग पुलिस है, और इसमें तीनों के जो नाम है राज कुशवाहा नंबर 1, नंबर 2 उसमें विशाल चौहान था और नंबर 3 आपका आकाश राजपूत। इन तीनों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 2 इंदौर से हिरासत में लिया गया, 1 इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है। ये शिलांग पुलिस के अभी हिरासत में है और शिलांग पुलिस से इनसे पूछताछ कर रही है। इन्वेस्टिगेशन यस इंदौर में पूछताछ कर रही है, डिस्क्रीट स्थान पर है और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वो जो भी कार्रवाई करेंगे आपको मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। चौथा कौन है? चौथा इसमें एक सस्पेक्ट आनंद करके नाम आया है, उसके भी तलाश जारी है। सोनम के किससे संबंधित है?
इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑलरेडी शिमला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अब उनके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन तथ्य आएगा मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। भूमिका के बारे में कुछ शिलोंग पुलिस अभी कुछ भी शिलोंग पुलिस के द्वारा हमसे सिर्फ वो सस्पेक्ट शेयर किए कि इन लोगों को हमको लेना है। ये उनके द्वारा टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया हो उनके आधार पर इनके द्वारा इंदौर पुलिस को बताया गया, जिसने इंदौर पुलिस में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर ने कोऑर्डिनेट करते हुए और एक ऑपरेशन सघन अभियान चलाया जाकर सभी जो तीनों सस्पेक्टेड उनको राउंड अप किया है और शिलोंग पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सोनम के साथ काम करता था। ये अभी इस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पूरी तरीके से नए नाम है, ये पूरे पुलिस के लिए नए नाम है और ये इन सब पर शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराएंगे। सोनम ने कुछ बताया शिलोंग पुलिस को उसकी जैसा कि मैंने बताया, चूंकि अभी गाजीपुर में शिलोंग पुलिस पहुंचने वाली, वहाँ पहुंची नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, तो अगर जैसा भी वो शेयर करेंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से बताएंगे। बेकसूर है या इन्वॉल्व हो सकती है? जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस क्या आते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी उसके आधार पर शिलोंग पुलिस निर्णय लेगी। आरोपी को कहाँ अभी फिलहाल डिस्क्रीट स्थान पर इनसे शिलोंग पुलिस से इनसे पूछताछ कर कहाँ ले जाएंगे इनको? शिलोंग ले जाएंगे? देखिए एविडेंसेज, अगर एविडेंसेज मिलते हैं, क्योंकि आप 24 आवर से ज़्यादा किसी को आप रख नहीं सकते हैं, तो अगर वो एविडेंसेज मिलते हैं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है और प्रत्यक्ष से मीडिया को अवगत कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो भी लीगल एक्शन होगा प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। ये था इंदौर पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सोनम गुप्ता के कई ऐसे राज का खुलासा किया है जो शायद उसके घर वाले भी नहीं जानते थे। फिलहाल आप देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत लाइव के साथ। धन्यवाद।